आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। ठीक है। हम ईश्वर सिद्धि का प्रकरण पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि भारतीय दर्शन परंपरा में, भारतीय चिंतन परंपरा में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। कतिपय दार्शनिक संप्रदाय ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जिन्हें हम ईश्वरवादी कहते हैं। और कतिपय दार्शनिक ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं। ऐसे दार्शनिक या ऐसे विचारक अनीश्वरवादी कहलाते हैं। न्याय वैशेषिक क्योंकि ईश्वरवादी दार्शनिक है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और वहाँ यह चर्चा हुई थी कि न्याय वैशेषिक दर्शन में जिन पदार्थों की स्वीकृति की गई है, अपनी तत्वमीमांसा का विश्लेषण करते हुए उसने जिन जिन पदार्थों का निरूपण किया है तत्वज्ञान के लिए, उन सभी की सिद्धि वह प्रमाणों के आधार पर करता है। जो भी प्रमेय हैं, प्रमा के विषय हैं, उनके निरूपण के लिए वह प्रमाणों का आश्रय लेता है। तो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि भी न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के आधार पर की जाती है। पूर्व पक्ष यह शंका प्रस्तुत करता है कि ईश्वर जो है वह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। जो भी प्रमाण परंपरा में स्वीकृत किए गए हैं दार्शनिक संप्रदायों के द्वारा, उनमें से किसी भी प्रमाण के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि नहीं की जा सकती है, नहीं होती है। ये जो पूर्व पक्ष है, और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये प्रमाण किस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम जो नैयायिकों का पक्ष है, जहाँ अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जाएगा, ये प्रकरण हम प्रारंभ करते हैं। तो ये इस चर्चा का जो मूल है, जो मुक्तावली का मंगलाचरण है, नूतन जलधर रुचये गोपवधूपी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरूहस्य बीजाय। तो पूर्व पक्ष इस तरह से होगा कि भाई देखिए, यहाँ जो आपने तस्मै कृष्णाय नमः इस प्रकार से मंगलाचरण किया है, आपका यह मंगलाचरण अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर का जो अस्तित्व है, ईश्वर की जो सत्ता है, वह किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होती है। इसलिए वे ये अनुमान प्रस्तुत कर सकते हैं कि ईश्वर नमस्कार रूप मंगलाचरणम अयुक्तम ईश्वरे प्रमाणाभावात्। और किस तरह से वे प्रमाणों का निषेध करते हैं? न ही ईश्वरे प्रत्यक्षम प्रमाणम बहिरिंद्रियजन्य प्रत्यक्षम अथवा मनोजन्य प्रत्यक्षम च न ईश्वरा न बाह्य प्रत्यक्ष विषया आरूपी द्रव्यत्वात् न मानस प्रत्यक्ष विषया स्वात्म भिन्न द्रव्यत्वात् स्वात्म समवेत ज्ञानादि भिन्नत्वाच्च अनुमानमपि ईश्वरे न प्रमाणम ईश्वर साधकस्य लिंगस्य भावात् नापि उपमानम प्रमाणम। हेतु दे देंगे ईश्वर तुल्यस्य कस्यचित् अभावेन सादृश्य ज्ञानाभावात्, और नापि शब्दः ईश्वरे प्रमाणम यतो हि श्रुतीनाम ईश्वरोच्चरितेन प्रामाण्यात् ईश्वर अस्ति वा नास्ति वा इति संदेहे तदुक्ततया श्रुतीनाम प्रामाण्येपि संदेहात्। तो इस तरह से जो है, जो न्याय परंपरा में स्वीकृत चार प्रकार के प्रमाण हैं, उनसे ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए
ये जो नमस्कार किया गया है, मंगलाचरण किया गया है, ये अयुक्त है। नमस्कार शब्द भी जो है वह एक टेक्निकल टर्म है न्याय दर्शन में, या वैसे भी परंपरा में। जब भी आप किसी को नमस्कार करते हैं तो जो व्यापार होता है, जो भाव होता है नमस्कार में, हम नमस्कार में अपना जो उत्कर्ष है, अपनी जो विनम्रता है, वह किसी दूसरे के साथ प्रस्तुत करते हैं। इसलिए स्वापकर्ष प्रकारक बोधानुकूल व्यापार को नमस्कार कहा जाता है। परंपरा में स्वापकर्ष प्रकारक बोधानुकूल व्यापार नमस्कार। स्वापकर्ष प्रकारक क्या है? नमस्कार रूप जो कार्य है, नमस्कारे प्रकार यह अपकर्ष, अपना अपकर्ष प्रदर्शित करते हैं। दूसरे को नमस्कार करते हुए हम जो है मुख्य व्यक्ति को, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं, उसको उसमें उत्कर्ष मानते हैं, वो हमारी तुलना में हमारी अपेक्षा उत्कर्षशाली है, ऐसा मानकर अपने अपकर्ष को प्रदर्शित करने वाला जो व्यापार करते हैं वह बोधानुकूल व्यापार ही नमस्कार है। तो तस्मै कृष्णाय नमः। अब कारिका की व्याख्या करते हैं। ईश्वर सिद्धि की के अनुकूल जो पद है वहां संसार महीरूहस्य बीजाय, संसार महीरूहस्य बीजाय इति। सबसे पहले जो है समास करते हैं, संसार एवं महीरूह वृक्षः तस्य बीजाय निमित्त कारणाय इत्यर्थः। अब यहाँ देखिए, संसार महीरूह बीजाय, ये जो समस्त पद है इसमें कई तरह से समास किया जा सकता है। आप यहाँ सप्तमी तत्पुरुष भी कर सकते हैं संसार महीरूहा पद में, संसारे महीरूहा, संसार महीरूहा। षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते हैं, संसार संबंधी या संसारस्य महीरूहा, तो उससे संसार संबंधी वृक्ष, तो इसका कारण है ईश्वर, ये समास भी कर सकते हैं। और तीसरा जो विश्वनाथ ने प्रदर्शित किया है संसार एवं महीरूहा, ये कर्मधारय समास भी कर सकते हैं। तो इन त्रिविध समासों में सप्तमी तत्पुरुष संसारे महीरूहा, संसार महीरूहा, षष्ठी तत्पुरुष संसारस्य महीरूहा, संसार महीरूहा, या कर्मधारय समास संसार एवं महीरूहा, संसार महीरूहा। इसमें विश्वनाथ जो है वह कर्मधारय समास का आश्रय लेते हैं, कर्मधारय समास को स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों है? यदि हम सप्तमी तत्पुरुष अथवा षष्ठी तत्पुरुष कर लेते हैं तो समस्या क्या होगी? समस्या ये है कि जब हम सप्तमी तत्पुरुष करते हैं संसारे महीरूहा, संसारे महीरूहा का अर्थ कि संसार में जो वृक्ष है, संसार वृत्ति वृक्ष, उसका कारण ईश्वर होगा। संसारे महीरूहा, संसार में जो वृक्ष हम देखते हैं उस वृक्ष का जो कारण है वो ईश्वर है, ऐसा जो है अर्थ आएगा। यदि हम षष्ठी तत्पुरुष लेते हैं संसारस्य महीरूहा, तो फिर संसार से में क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष संबंध अर्थ में है, इसलिए संसार संबंधी वृक्ष, संसार संबंधी महीरूह, संसार महीरूह होगा और उसका जो कारण है वो ईश्वर होगा। और ये जो है अयुक्त है, क्योंकि जो संसार में वृक्ष हैं उन वृक्षों का जो कारणत्व है वह कारणत्व हम में भी है। हम जब किसी वृक्ष का बीज हम वपन करते हैं, बीज वपन करते हैं और बीज से वृक्ष उदित होता है, तो इस प्रक्रिया में उस वृक्ष के कारण हम भी बनते हैं, हम में भी वृक्ष की कारणता है। तो संसार संबंधी जितने भी वृक्ष हैं या संसार में जितने भी वृक्ष हमें दिखाई पड़ रहे हैं उन वृक्षों की कारणता मनुष्यों में है। ठीक है?
इसलिए संसार मही रहस्य बीजाय, संसार मही रूह बीजाय में षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष का आश्रय लेने पर हम भी उसके कारण हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ईश्वर की कारणता को सिद्ध करना, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना है, इसलिए ऐसा समाज जो है वह प्रसंगानुकूल नहीं है। तो इसलिए विश्वनाथ ने जो है कर्मधारय का आश्रय लिया है। संसारस्यासौ महीरुहा, संसार महीरुहा, संसार यो महीरुहा। इससे क्या होगा कि इसका अर्थ संसार रूपी जो वृक्ष है, यानी समस्त संसार को वृक्ष मानकर उस वृक्ष की जो कारणता है, उस वृक्ष का जो बीज है वह ईश्वर है, ऐसा जो है अर्थ विश्वनाथ को अभिप्रेत है। बीज शब्द जो है संसार महीरुह से बीजाय में बीज शब्द, अब बीज शब्द जो है हम जानते हैं कि भाई बीज जो है वह एक स्पेसिफिक पदार्थिक सत्ता है जिसको हम बीज कहते हैं, जिससे कि वृक्ष जो है पहले अंकुर का प्रादुर्भाव होता है, फिर वृक्ष जो है वो उत्पन्न होता है। तो बीज जो है जो इस अर्थ में प्रसिद्ध है, उसका अर्थ जो है यहाँ कारण किया है विश्वनाथ ने, बीजाय निमित्त कारणाय इत्यर्थ। बीज शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति करें तो विशेषेण जायते अनेन इति बीजम या अस्माद इति बीजम, ठीक है, जन धातु है, ठीक है, दा प्रत्यय लग जाएगा, उपसर्गे च संज्ञायाम, विशेषेण जायते अनेन इति बीजम, जिससे विशिष्ट की उत्पत्ति होती है। जब आप बीज का वपन करते हैं तो उससे जो है वृक्ष रूप विशिष्ट उत्पन्न होता है, इसलिए जो है हम उसको बीज कहते हैं। अब बीज शब्द जो है वो इस अर्थ में प्रसिद्ध है जिससे वृक्ष की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर जो है ईश्वर को जो है बीज कहा जा रहा है। तो ईश्वर में जो है बीज होने का अर्थ क्या है, तो विश्वनाथ ने क्या उसका अर्थ जो है वो कारणता है। बीज का अर्थ कारणता कैसे हो, इसके लिए जो है हमें कोश मिला। कोश क्या कहता है, हम कोश कह रहे हैं बीजं तु रेतसि स्यादाधाने च तत्वे च हेतौ अंकुर कारणे। हम कोशकार का कहना है कि बीज शब्द जो है इसके कई अर्थ हैं। रेतसी, रेतस जो वीर्य होता है उसको हम रेतस कहते हैं। अमर कोश में भी है सर, हेतुर्ना कर्णम बीजम निदानम। तो एक शब्द जो है वो अनेक अर्थों का वाचक है, उनमें से बीज शब्द के कई अर्थ हैं। हेतु भी उसका अर्थ है, अंकुर भी उसका अर्थ है, कारण भी उसका अर्थ है, रेतस भी उसका अर्थ है। तो इसलिए जो है चूंकि बीज शब्द का पर्याय कारण शब्द भी है, इसलिए उस अर्थ का हमने यहाँ पर ग्रहण किया है। तो यहाँ पर हमें बीज शब्द का अर्थ जो है वो कारण से लेना है, ऐसा विश्वनाथ का अभिप्राय है। फिर जैसे ही हम बीज शब्द का अर्थ कारण लेते हैं तो दूसरा प्रश्न आता है कि न्याय परंपरा में जो कारण है, यानी किसी कार्य के जो असाधारण कारण है वो तीन प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। उनमें से जो है ईश्वर किस प्रकार का कारण है, क्या ईश्वर जगत का समवायी कारण है अथवा असमवायी कारण है अथवा निमित्त कारण है। तो विश्वनाथ ने तो कह दिया कि भाई निमित्त कारण है। ठीक है, यदि हम ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर क्या है, यह सर्वोच्च सत्ता होगी, ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सत्ता है। और कार्य कारण परंपरा में आपने देखा है कि जो समवायी कारण होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा नैयायिक कार्य कारण भाव का विश्लेषण करते हैं, यद्यपि हम सबने ये पढ़ा है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए जितने भी कारणों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो अवश्य प्रलिप्त कारण है, यानी जिनका होना अनिवार्य होता है कार्य की उत्पत्ति के लिए,
वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु फिर भी जो है, जो तत्वमीमांसा है न्याय वैशेषिक दर्शन की, उसके अनुसार जो समवायी कारण है वह अधिक महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि विशेष से तो यहाँ पर भी जो है ईश्वर को सृष्टि का समवायी कारण मान लेना चाहिए था। समवायी कारण मानने में समस्या क्या है? यदि ईश्वर को जगत का समवायी कारण मान लिया जाए, जिस प्रकार से तंतु पट के समवायी कारण है या कपाल घट के समवायी कारण है, उसी तरह से ईश्वर भी जगत का समवायी कारण हो जाए, तो वहां जो है समस्या क्या होगी? क्या कोई समस्या है इसलिए नहीं माना जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर जो बीजत्व है, बीजत्व जो है वो समवायी कारणत्व नहीं, अपितु बीज शब्द का जो है केवल कारणता अर्थ है, क्योंकि ईश्वर में कार्य की केवल निमित्त कारणता होती है। ऐसा क्यों माना गया है, निमित्त कारण क्यों माना गया है? इसके पीछे देखिए वजह क्या है कि जो कार्य कारण सिद्धांत है न्याय वैशेषिक दर्शन का, इसके अनुसार जिसके अनुसार जो कार्य होता है वो क्या है, सावयव होता है। एक कार्य की परिभाषा न्याय वैशेषिक दर्शन में क्या है, सावयवत्वम कार्यत्वम, है ना। कार्य जो है वो सावयव होता है, ठीक है। अवयव अवयवी आपने पढ़ा है, ठीक है। अवयवी क्या है, अवयवों का समूह है, ठीक है। तो जो कार्य है वह अवयवी है और उसके जो कारण हैं वे उसके अवयव होते हैं। तो कार्य क्या है, वह अवयवों के संयोग से उत्पन्न होता है। जैसे तंतु से पट उत्पन्न होता है, कई सारे तंतु होते हैं जिनको आप अवयव कहेंगे, और जब आप एक विशेष प्रकार से उन तंतुओं का विधान करते हैं पूरी इत्यादि की सहायता से, तो क्या होता है कि वही अवयव मिलकर पट नाम के एक अवयवी का निर्माण कर देते हैं। और इसीलिए हमने पढ़ा है कि पट रूप कार्य के प्रति तंतु जो है वे समवायी कारण है, जो तंतुओं का संयोग है वह असमवायी कारण है, और तद व्यतिरिक्त जितने भी कारण हैं पट के निर्माण के लिए जो आवश्यक कारण हैं वे सभी निमित्त कारण की कोटि में हैं। तो इस दृष्टि से हमारे समझ से जो है यह सिद्धांत उद्घाटित हो जाता है कि कार्य जो है वह अवयवी है और उसके जो कारण हैं वे अवयव हैं। अब अगर हम इसी सिद्धांत को ईश्वर पर लागू करें तो यहाँ भी ईश्वर क्या है, वह कारण है, जगत क्या है, वह कार्य है, ठीक है। ईश्वर अगर कारण है, यदि हम उसे समवायी कारण मानेंगे तो क्या होगा, हमें क्योंकि समवायी कारण क्या है, वो अवयव होते हैं, इसलिए ईश्वर के अवयव मानने पड़ेंगे। और यह जो है सिद्धांत विरुद्ध होगा, क्योंकि परंपरा में क्या है, ईश्वर निरवयव सत्ता स्वीकार किया गया है। ईश्वर क्या है, वो अवयव रहित है, निरवयव द्रव्य है। तो इसलिए जो है कारणता का अर्थ जो है वह समवायी कारणता नहीं हो सकता है, या असमवायी कारणता किसी हेतु से नहीं हो सकता है, ठीक है। स्पष्ट है पंकज? हाँ सर। तो इसीलिए जो है विश्वनाथ ने इसका अर्थ क्या किया, निमित्त कारणाइत्यर्थ। ईश्वर में जो है समवायी कारणता और असमवायी कारणता संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर ईश्वर को जो है सावयव द्रव्य स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि सिद्धांत विरुद्ध होगा। निमित्त कारणता में ऐसा कोई दोष नहीं है, निमित्त कारणता स्वीकार करने में, क्योंकि निमित्त कारण, अच्छा निमित्त कारणता स्वीकार करने में दोष क्यों नहीं है, और समवायी और असमवायी स्वीकार करने में जो दोष आ रहा था, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो जो समवायी कारण होता है उसमें कार्य रहेगा, विद्यमान रहेगा समवेत संबंध से, तो फिर वो अवयव युक्त हो गया। हाँ, समवायी कारण के साथ क्या है कि न्याय का जो सिद्धांत है कि अवयव और अवयवी में
अवयवी अवयव में रहता है। पट जब उत्पन्न होता है तो पट समवाय संबंध से तंतुओं में रहता है। तो जो अवयव हैं उन अवयवों में अवयवी होता है। और इस तरह से क्या है, अवयवों का अवयवी के साथ, ठीक है ना, अवयव अवयवी में पाया जाएगा। अवयवी क्या है, अवयव में पाया जाएगा, उसमें रहेगा, तो एक संबंध होगा। और वो जो है, यदि इस सिद्धांत के अनुसार हम ईश्वर को ऐसा मान लें तो जब अवयवी का विनाश होगा तो अवयव का भी विनाश हो जाएगा। यदि हम ध्वंस करेंगे तो अवयवों का भी ध्वंस हो जाएगा, है ना। तो जैसे पट रूप अवयवी है, अगर हम उदगर प्रहार करते हैं तो पटनाश कब होगा, जब तंतु नाश होगा। हाँ। पट के नाश की दो ही स्थितियां हैं भाई, या तो तंतुओं का पूर्ण नाश कर दिया जाए या फिर अवयव अलग कर दिए जाए। तो उस स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति जब ईश्वर के साथ, अगर हम ईश्वर को समवाय कारण मान लें तो ये होगा कि जब प्रलय होगा तो ईश्वर भी नाश, हाँ, ईश्वर का नाश माना, तो ईश्वर का नाश मानना फिर पड़ेगा और फिर ईश्वर का अनित्यत्व प्रसंग। ईश्वर का अनित्यत्व प्रसक्त हो जाएगा। और चूंकि ईश्वर को नित्य माना गया है इसलिए भी जो है हम ईश्वर में समवाय कारणता नहीं मान सकते। किंतु चूंकि ईश्वर में कारणता है, क्योंकि वह बीज है, इसलिए जो है अब एक ही कारणता बची जो ईश्वर में आरोपित की जा सकती है। और जो लौकिक उदाहरणों से पुष्ट है कि भाई घटपट इत्यादि लौकिक कार्यों को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो समवायी कारण है वो समवायी कारण तो कार्यनाश के साथ नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो निमित्त कारण हुआ करते हैं वे कार्यनाश के साथ नष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि घट नष्ट हुआ तो कपाल तो नष्ट हो जाएंगे, पट नष्ट हुआ तो तंतुओं का नाश हो जाएगा, लेकिन कुंभकार, चक्र, दंड, इन सभी का नाश होना अपरिहार्य नहीं है। तो उसी तरह से जो है जगत रूप कार्य जो है वह जब नष्ट होगा तो यदि ईश्वर उसका समवायी कारण मान लिया जाए तो हमें ईश्वर की नाशापत्ति माननी पड़ेगी। ईश्वर नष्ट हो जाएगा और फिर ईश्वर अनित्य होगा, और यह चूंकि सिद्धांत विरुद्ध होगा इसलिए उसका निमित्त कारण ईश्वर को स्वीकार किया गया है। अब ये ईश्वर की जो सत्ता है फिर कैसे सिद्ध की जाए, क्योंकि पूर्व पक्षी तो ये कह चुका है कि भाई ईश्वरे प्रमाणाभावात्, तो जो है उसको सिद्ध करने के लिए विश्वनाथ जो है वो प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। एतेन ईश्वरे प्रमाणम अपि प्रदर्शितम भवति। ये जो हमने कारणता का सिद्धांत पढ़ा उससे जो है ईश्वर में प्रमाण प्रदर्शित होता है। प्रमाण का अर्थ यहाँ अनुमान रूपम प्रमाण, ठीक है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जाता है, इसके प्रमाणम का अर्थ जो है वो अनुमान प्रमाण है। और जो अनुमान विश्वनाथ ने प्रदर्शित किया है, तथा ही यथा घटादि कार्यम कर्तृजन्यम तथा चित्यं कुरादिकम अपि न च तत्कर्तृत्वम अस्मदादीनां संभवति तत्कर्तृत्वेन ईश्वर सिद्धि। कार्य अनुमान, इसको जो अनुमान प्रदर्शित किया गया है इसको न्याय परंपरा में कार्य अनुमान कहा जाता है। और इससे पहले भी मैंने बताया था कि न्याय परंपरा में बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि तर्कों के द्वारा की है, और उसमें सबसे जो प्रमुख नाम है वह है आचार्य उदयन का। उदयन ने ईश्वर के अस्तित्व, जब नास्तिकों ने अर्थात बौद्धों और जैनों ने ईश्वर के स्वरूप पर आक्षेप किया तर्कों के द्वारा, तो फिर उनका निराकरण करके ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि करने के लिए उदयन ने पृथक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है न्याय कुसुमांजलि। और न्याय कुसुमांजलि के 5वें स्तवक में उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए 8 हेतु दिए, यानी 8 प्रकार के अनुमान वाक्यों के द्वारा उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है। बहुत प्रसिद्ध कारिका है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्ववेदव्ययः।
कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः स्मृतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः। विश्वविदः अव्ययः अर्थात ईश्वरः, साध्यः साध्य है। हेतु क्या है? कार्य, पहला हेतु है कार्य, दूसरा है आयोजन, तीसरा है धृति, चौथा है पद, पांचवा है प्रत्यय, छठा है श्रुति, सातवां है वाक्य और आठवां है संख्या। संक्षेप में मैं जो है आपको उन हेतुओं का, क्योंकि उनमें से जो पहला कार्य हेतु है ना, वही विश्वनाथ ने भी यहाँ पर गृहीत किया है। तो मैं जो तर्क हैं उदयन के, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ये किस तरह से जिन हेतुओं के द्वारा वे ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। पहला हेतु जो कार्य है उसका आइडिया ये है कि जब सृष्टि होती है, ठीक है, लोक में भी हम देखते हैं कि जब भी कोई कार्य करना होता है तो कार्य जो है उसको करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, कि क्रिया जो है वह प्रयत्न जन्य होती है। आपको कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य को करने के लिए प्रयत्न करना होता है। अभी जब हम कर्ता की परिभाषा पर डिस्कस करेंगे वहां भी आएगा कि भाई कर्तृत्व के लिए जो है ना वो प्रयत्न बहुत आवश्यक है, क्रिया जो है वो प्रयत्न जन्य होती है। तो कोई भी कार्य करना हो, सिंपल आइडिया ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अगर प्रयत्न नहीं है तो वह कार्य नहीं हो सकता है, और वह जो प्रयत्न है वह किसी चेतन से ही हो सकता है। जैसे घट बनाना है तो घट बनाने के लिए घट निर्माण की सामग्री एकत्रित भी रहे, किंतु अगर कुंभकार जो है उनका प्रयत्न ना करे, क्रिया ना करे, तो जो है घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो कुंभकार जो है वह प्रेरक है जिसकी प्रवृत्ति से घट रूप कार्य उत्पन्न होता है। वैसे ही जब सृष्टि उत्पन्न हुई, जो आदि सृष्टि है, उसमें जो प्रयोजकी भूत क्रिया है द्वयणुक की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि न्यायिक मानते हैं कि परमाणुओं से पहले द्वयणुक उत्पन्न होता। पहला जो कार्य है वो क्या है? द्वयणुक है। तो द्वयणुक की उत्पत्ति के लिए जो प्रयोजकी भूत क्रिया है वह जो है किसी न किसी प्रयत्न से जन्य होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये सामान्य नियम है कि क्रिया जो है वह प्रयत्न जन्य होगी। अब उस समय जो है, क्योंकि कोई अन्य है नहीं, कोई अन्य उत्पन्न, तो सृष्टि ही नहीं हुई, तो हम में से कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है संसार रूप कार्य के लिए प्रयत्न हुआ है, तो उस प्रयत्न का जो भी आश्रय है वही ईश्वर है। तो इस तरह से जो है क्रिया आद्य सृष्टि की प्रयोजकी भूत क्रिया रूप प्रयत्न के आश्रय के रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है। ये पहला अनुमान है उसका। दूसरा जो है हेतु है आयोजन। आयोजन का अर्थ भी कर्म, ठीक है, आयोजन का अर्थ भी कर्म है। हमें देखते हैं कि जब भी कोई कार्य करना होता है तो हम आयोजन करते हैं, यानी कार्य की जो उपादान सामग्री है, जो कारण सामग्री है, पहले हम उन उपादानों का संचय करते हैं, उन उपादानों का ग्रहण करते हैं। तो क्या क्या चाहिए इस चीज को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए? घट की निर्माण सामग्री, पट बनाना है तो पट की निर्माण सामग्री, भोजन बनाना है तो भोजन की निर्माण सामग्री। तो ये जो आयोजन है, यह आयोजन भी कर्म है। आयोजन को भी आप कर्म कह सकते हैं। तो आयोजन भी क्या है? वो प्रयत्न जन्य होता है। आयोजन करने के लिए भी प्रयत्न चाहिए होता है। तो इस रूप तरह से जो आयोजन रूप कर्म है, इसके लिए भी किसी के प्रयत्न की आवश्यकता होगी। और वो जो प्रयत्न है, सृष्टि के आदि में वो प्रयत्न किसने किया, वो उस प्रयत्न का आयोजन रूप कर्म का आश्रय कौन होगा? तो वो जो भी है उसी को जो है हम ईश्वर। तीसरा हेतु है धृति। धृति कहते हैं गुरुत्वान वस्तु, इन वस्तुओं में गुरुत्व होता है, उनका जो पतना भाव है, ठीक है, वो पतना भाव भी धृति है। गुरुत्व वाली वस्तुएं हैं जो उनके रुके रहने का भाव है, यानी गुरु पदार्थों का पतन ना, वो किसके कारण होता है? वो धृति है, यानी पतन का जो प्रतिबंधक है
वो धृति है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, अब वो जो उनको आकाश में ऊपर रोके रहता है, हम नहीं उड़ सकते। अगर हम जो है अगर किसी को ऐसे उछालें किसी चीज को तो वो वस्तु नीचे आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें धृति नहीं। किंतु पक्षी जो है आकाश में उड़ते रहते हैं, वे नीचे नहीं गिरते हैं। किसी अन्य कारण से भले ही जो है विघात इत्यादि से या से गिर जाएं, वैसे जो है वे उनमें पतन का प्रतिबंधन है। ये जो पतन का प्रतिबंधक धर्म है वही धृति है। अब ये जो धृति है, जो पतन प्रतिबंधिका है, ये भी किसी न किसी प्रयत्न से ही संभव है, क्योंकि धृति जो है वो प्रयत्न जन्य ही होती है। जैसे पक्षी का पतना हुआ, पक्षी किस लिए नहीं गिर रहा है? क्योंकि पक्षी उसके लिए प्रयत्न कर रहा है वहां पर बने रहने के। तो इसी तरह से जितने भी धृति हैं उसके लिए किसी न किसी प्रकार के प्रयत्न को हमें कारण मानना पड़ेगा। अब ये जो पृथ्वी है, जो सृष्टि है, यह भी जो है ढकी, यह भी रुकी हुई है। तो भू आदि जो लोक हैं, इनमें जो पतना भाव है, जो पतन प्रतिबंधक प्रयत्न है, उससे यह मानता है इसका कोई प्रतिबंधक प्रयत्न है। और सृष्टि के आदि में चूंकि हम नहीं हैं, पक्षी इत्यादि जो है वो नहीं है, इसलिए वह जिसके भी प्रयत्न से साध्य है उसका आश्रय जो है वो ईश्वर है। इत्यादि में एक हेतु आदि पढ़ा उन्होंने, आदि शब्द से जो है ब्रह्मांड नाश का ग्रहण किया था, सृष्टि नाश। तो लोक में जैसे हम देखते हैं जब किसी कार्य का नाश होता है तो कार्य का नाश भी किसी प्रयत्न से होता है। तो ऐसे जब प्रलय होगा या ब्रह्मांड का नाश होगा तो वह भी किसी न किसी प्रयत्न से साध्य होगा, कि बिना प्रयत्न के कोई भी नाश संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मांड नाश के कारणीभूत प्रयत्न के आश्रय के रूप में भी ईश्वर की सिद्धि होती है। तो कार्यायोजन धृत्यादि तीन हेतु हो गए। पदार्थ, पद, पद शब्द का जो है इस अर्थ में व्युत्पत्ति है पद्यते गम्यते अनेनिति पदम। पद का अर्थ है व्यवहार, ठीक है। और वो व्यवहार इस रूप में है कि जैसे किसी वस्तु का जो नाम है, जब हम व्यवहार करते हैं तो उस वस्तु, जिस वस्तु से हमें व्यवहार करना है उसका क्या है, नाम होना आवश्यक है। यदि नाम नहीं है तो फिर व्यवहार जो है वो नहीं हो पाता है, व्यवहार में समस्या होती है। तो जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि आधुनिक काल में जो है लिपि आदि का व्यवहार है। हमने जैसे नियम बनाए हैं, जैसे संकेत जिसको आप कहते हैं, रेड लाइट होगी तो हमें रुक जाना है, येलो लाइट होगी तो रेडी हो जाना है, और ग्रीन लाइट होगी तो हमें जाना है। अब ये जो व्यवहार है, रेड लाइट होने पे रुकना है, ये क्या है, ये हमने निर्मित किए, तो ये हमारे अधीन। वैसे ही जो घटपटादि पदार्थों का व्यवहार है, ये पदार्थ घट होगा, ये पदार्थ पट होगा, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, तो वो जो है वो किसी न किसी के अधीन होता है, इस प्रकार का व्यवहार। वैसे ही आद्य सृष्टि में जो घटपटादि व्यवहार हुए, ठीक है, उसका भी कोई प्रयोजक होगा। तो वो जो स्वतंत्र पुरुष है, घटादिक व्यवहार, हम ये अनुमान कर सकते हैं कि घटादिक व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्या व्यवहारत्वात् आधुनिक लिप्यादिवत। जिस तरह से आधुनिक काल में लिपि आदि का व्यवहार किसी स्वतंत्र पुरुष के अधीन होता है, वैसे ही घटादि का जो व्यवहार है वो भी किसी न किसी स्वतंत्र पुरुष के अधीन होगा। और उस स्वतंत्र पुरुष के रूप में हम ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं। वही ईश्वर है जिसने आदिकालीन ये व्यवहार निश्चित किया है। अगला हेतु है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है प्रमा, ज्ञान, ठीक है। तो इसके पीछे आइडिया ये है कि जब भी वक्ता किसी वाक्य का उच्चारण करता है तो वह वाक्य प्रमा है अथवा अप्रमा है, तो प्रमात्मक ज्ञान जो है वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान से उत्पन्न होता है। अगर वक्ता वाक्य आप्त है, उसके द्वारा बोला गया जो वाक्य है वह यथार्थ वाक्य है और उससे उत्पन्न ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, तो हम उसको जो है प्रमा कहते हैं। तो प्रमा जो है वो डिपेंड करती है कि वाक्य के वक्ता पर, वक्ता के आपतत्व पर। ऐसे ही जो वेद वाक्य सभी प्रमाण वाक्य हैं, तो वेद वाक्यों से उत्पन्न होने वाला जो परमात्मक ज्ञान है वह भी किसी वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान से उत्पन्न होगा।
जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि आप पुरुष के द्वारा बोला गया वाक्य ही परमात्मक ज्ञान है, यथार्थ वाक्यार्थक ज्ञान है। तो इस तरह से जो है वेद वाक्य से होने वाले परमात्मक ज्ञान के लिए भी किसी वक्ता के यथार्थ वाक्यार्थ ज्ञान की आवश्यकता, और इस प्रकार से उस वक्ता के रूप में ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है। वेदजन्य प्रमा वक्त्र यथार्थ वाक्यार्थक ज्ञान जन्या, और हेतु हम देखेंगे साप्त प्रमात्वाद, यानी इस तरह से बनाएंगे, यत्र यत्र शब्द जन्य प्रमात्वम तत्र वक्तृगत वाक्यार्थ विषय यथार्थ ज्ञान जन्यत्वम, यथा आधुनिके चैत्रादि प्रयुक्तात् नद्याः तीरे पंचफलानि सन्ति इत्यादि वाक्यात् जायमानायां तमायां। अगला हेतु है श्रुति। श्रुति यानी वेद। वेद जो है वे किसी असंसारी, यानी वेदः असंसारी पुरुष प्रणीतः वेदत्वात्, या वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं, यानी हम व्यतिरेकी मान लेंगे, यन्नैवं तन्नैवं यथा कालिदासादि वाक्य। वेद जो है वे किसी असंसारी पुरुष के द्वारा रचित, क्योंकि जो वेदातिरिक्त ग्रंथ है, वेद से अतिरिक्त जो वांग्मय है, वे किसी संसारी पुरुष के द्वारा प्रणीत हैं, इसलिए वेदों का असंसारी पुरुष प्रणीत होना आवश्यक। वेदः पौरुषेयः, इस तरह का जो है वाक्य पक्ष का अनुमान बनाकर वाक्य जिसमें वेद पक्ष हो, तो ईश्वर को जो है वेद के कर्ता के रूप से भी अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। वाक्यार्थ संख्या। संख्या जो है एक से अतिरिक्त जो दो इत्यादि संख्याएं होती, संख्या के संबंध में ये नियम है कि संख्या गुण है और ये द्रव्य में रहती है, लेकिन ये अपेक्षा बुद्धि का विषय होती है, वक्ता की विवक्षा पर होती है कि वह संख्या जो है वो किस प्रकार से गृहीत करेगा। तो द्वित्वादि जितनी भी संख्याएं हैं वे किसी न किसी पुरुष की अपेक्षा बुद्धि से जन्य होती है। वैसे ही जो सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाला द्वैणुक है, उस द्वैणुक में जो परिमाण आता है, नैयायिक के अनुसार वह परिमाण जो है वह संख्या से आता है, द्वित्व संख्या से आता है। अब क्योंकि द्वित्व संख्या के लिए, द्वित्व के लिए क्या है, किसी की अपेक्षा बुद्धि की आवश्यकता है, और सृष्टि के आदि में कोई अन्य तो है नहीं, लेकिन कोई तो है जिसमें द्वित्व संख्या की अपेक्षा बुद्धि है। तो उस अपेक्षा बुद्धि के आश्रय के रूप से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो हम अनुमान इस तरह से कर लेंगे, द्वैणुक परिमाण जन का संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्या, हेतु देंगे एकत्वा अन्य संख्यात्वात् स्मदादिवत्, वो भी है एकत्व भिन्नाः द्वित्वादि रूपाः संख्याः अपेक्षा बुद्धि जन्या इति न्याय विशेषिक मतम। तो इस तरह से जो है इन 8 हेतुओं के द्वारा उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है। उसमें से जो पहला हेतु है कार्य हेतु, उसी कार्य हेतु का आश्रय लेकर आचार्य विश्वनाथ ने भी इस ग्रंथ में, प्रकृत ग्रंथ में ईश्वर सिद्धि की है, अनुमान प्रदर्शित किया है। और उनका जो अनुमान वाक्य है या उनका जो आइडिया है वैसा ही है, बस भाषा का थोड़ा सा अंतर। वो भी ये कह रहे हैं यथा घटादि कार्यम कर्तृजन्यम तथा चित्तंकुरादिकम, जैसे घट पट इत्यादि जो कार्य हैं, लौकिक कार्य हैं, वहां हमें देखते हैं कि वे सभी कार्य किसी कर्ता से जन्य होते हैं, कर्ता के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। उसी तरह से चित्त अंकुरादिकम अपनी, जो क्षिति यानी पृथ्वी, अंकुर आदिकम माने आदि, नदी, पर्वत, समुद्र इत्यादि, ये सभी भी जो है किसी न किसी कर्ता के द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है, यानी इनका भी कोई कर्ता होना चाहिए, क्योंकि यह नियम है, सामान्य अनुभव है या कार्य कारण भाव है कि प्रत्येक कार्य किसी न किसी कर्ता से उत्पन्न किया जाता है।
कार्य की उत्पत्ति के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। यदि कर्ता नहीं है तो कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो भी कार्य होगा उस कार्य का कोई कर्ता होना चाहिए। अब पृथ्वी, अंकुर, नदी, पर्वत, समुद्र ये भी कार्य हैं, तो इस कार्य का भी कोई कर्ता होना चाहिए। वो जो करता है वही ईश्वर है। अब आप कहें कि भाई देखिए जैसे घटपट इत्यादि हम देखते हैं, घट का कर्ता कुंभकार है, पट का कर्ता तंतुकार है, तो वैसे ही जो है ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है, इनका भी कर्ता कोई लौकिक मान लिया जाए, लौकिक पुरुष को मान लिया जाए। तो विश्वनाथ कहते नहीं, न च तत्कर्तृत्व अस्मदादि नाम संभव। ये जो क्षिति अंकुर इत्यादि पदार्थ हैं, इनका जो कर्तृत्व है वह अस्मदादि नाम न संभव, हम में से किसी के पास उसका कर्तृत्व नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हम जो है घटपटादि पदार्थों का तो निर्माण कर सकते हैं, इनका कर्तृत्व तो हो सकता है हम में, लेकिन हम में से कोई भी पृथ्वी, अंकुर इत्यादि को बनाने में समर्थ नहीं है। किंतु चूंकि इन पदार्थों का निर्माण हुआ है, इसलिए कोई ना कोई तो कर्ता अवश्य है। तो चूंकि हम उसके कर्ता नहीं हैं, इसलिए परिशेषता ईश्वर उसका कर्ता है। परिशेषानुमान से जो है ईश्वर वह इस संसार का कर्ता सिद्ध होता है। अब यहाँ जो अनुमान वाक्य है, जिसको हम अगर हम न्याय की भाषा में कहना चाहें, जो पंक्ति कही है आचार्य ने, घटाधिकार्यम कर्तृजन्यम, ठीक है, ये हमारा दृष्टांत है हम कहेंगे। अब अनुमान वाक्य जो है वो है चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम, चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटाधिवत्। इस पंक्ति के आधार पर ये अनुमान वाक्य जो है वो फलित होगा। चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्, ठीक है। चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम, यहाँ जो है छित्यादि क्या है वो पक्ष है, कर्तृजन्य साध्य है, कार्यत्व हेतु है, और घट क्या है वह दृष्टांत है, ठीक है। छित्यंकुरादिकम में जो क्षिति है, क्षिति का अर्थ जो है वो स्थूल पृथ्वी से, ठीक है। अंकुर शब्द का अर्थ जो है वो द्वैणुक से लिया जाता है, और आदि से जो है वो अन्य जो है नदी, पर्वत, समुद्र इत्यादि आता है। अब यहाँ जो पक्ष है, चित्यंकुरादिकम पक्ष है, और जो हेतु है कार्य, कार्य का अर्थ तो आप जानते हैं प्रागभाव प्रतियोगित्व, कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। जो साध्य है वह है सकर्तृकत्व, सकर्तृकत्व यानी कर्तृजन्यत्व। अब ये होता है कि भाई देखिए जिस प्रकार से घटादि कार्यों के हम कर्ता हैं, वैसे ही जो है हम क्षित्यंकुर के भी कर्ता हो सकते हैं। लेकिन विश्वनाथ कह रहे कि नहीं, हम कर्ता नहीं हो सकते हैं। अभी होगा कि भाई हम में कर्तृत्व क्यों नहीं हो सकता, हम कर्ता क्यों नहीं हो सकते। तो इसको समझने के लिए हमें कर्ता को समझना आवश्यक है। कर्ता कौन होता है, कर्ता की परिभाषा क्या है, किसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो कर्ता की एक परिभाषा आप सबने व्याकरण शास्त्र में पढ़ी है, ठीक है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता का क्या अर्थ है, स्वातंत्र से क्या विवक्षित है वहां, व्यापाराश्रय, व्यापाराश्रय, ठीक है। न्याय दर्शन में, न्याय परंपरा में कर्तृत्व या कर्ता जो है वह होता है जो कि किसी भी कार्य की जो उपादान कारण सामग्री है उसका ज्ञान करते हुए इच्छा और कृतिमान होता है। सो उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम कर्तृत्वम, ये नैयायिकों की कर्तृत्व की परिभाषा है। स्व उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम कर्तृत्वम, ठीक है। तीन धर्म हैं
उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान, यानी कर्ता होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान। उपादान माने जो कार्य का उपादान कारण है, जिसको आप समवायी कारण भी कह सकते हैं, नैयायिक के अनुसार, उसका अपरोक्ष ज्ञान। गोचर शब्द का अर्थ है विषय, ठीक है। वो यानी इंद्रिय, चरति आपनोति गोचर, गोचरम, गोचर का अर्थ है इंद्रिय, सॉरी विषय, और अपरोक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष। तो कार्य का जो उपादान है यानी जो समवायी कारण है, उसका प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होना चाहिए। कर्ता वही हो सकता है जिसे कार्य के उपादान कारण का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, ठीक है। जैसे लोकल व्यवहार में आप देखें कि आपको अगर भोजन का निर्माण करना है, खाना बनाना है, भोजन बनाना है, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या होगी कि हमें यह पता होना चाहिए कि भाई अमुक प्रकार का भोजन बनाने के लिए सामग्री क्या होगी, कारण सामग्री क्या होगी, उपादान कारण क्या होगा। तो जिस भी प्रकार का भोजन हमें बनाना है, दाल बनाने की सामग्री भिन्न है, चावल बनाने की सामग्री भिन्न है, रोटी बनाने की सामग्री भिन्न है। यदि किसी को इस सामग्री का ज्ञान नहीं है तो वह उस कार्य का कर्ता नहीं हो सकता है। इसलिए जो है सबसे पहले उपादान कारण का ज्ञान होना चाहिए। अब यह है कि किसी को कारण का ज्ञान होना हो जाए तो भी क्या कार्य हो जाएगा, तो कि नहीं। केवल उपादान का ज्ञान होने मात्र से कार्य नहीं होता है। ज्ञान होने के उपरांत इच्छा होनी चाहिए। कर्ता वही है जो उपादानम जानाति तदनंतरम इच्छति। उपादान का संग्रहण कर लेने पर भी अगर आपके मन में, हमारी आत्मा में अगर कार्य को करने की इच्छा नहीं है तो भी कार्य नहीं होता है। इसलिए जो है चिकीर्षा होनी चाहिए। चिकीर्षा यानी इच्छा, कार्य को करने की इच्छा है कि भाई ठीक है, उपादान का ज्ञान हो जाए और इच्छा हो जाए, फिर कार्य हो जाना चाहिए। कहते नहीं, एक तीसरी चीज भी आवश्यक है और वो है कृतिमत्व या कृतिजन्य। कृति का अर्थ है प्रयत्न, प्रयत्न भी आवश्यक है। आप जो है आपने कारण सामग्री का ग्रहण कर लिया है, आपके मन में इच्छा भी है, लेकिन अगर आप प्रयत्न नहीं करते हैं तो केवल सोचने मात्र से कार्य नहीं होगा। उसके लिए हमें जो है प्रयत्न करना होगा। कार्यानुकूल कृति आवश्यक है। जो कृति करेगा, प्रयत्न करेगा, वही उस कार्य का कर्ता बनेगा। तो यत्न करना भी आवश्यक है। तो यह जानाति इच्छति यतते च स कर्ता भवति। किसी कार्य के प्रति कर्ता वही होता है जो उस कार्य के उपादान का प्रत्यक्ष ज्ञान रखता हो, तदनंतर उस कार्य को करने की इच्छा हो उसमें, और फिर अंततः कार्यानुकूल कृति हो जिसके पास। तो स्व उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान, स्व यानी कार्य, स्व उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिजन्यत्वम कर्तृत्वम। और इस हिसाब से आप कर्ता की परिभाषा क्या कर सकते हैं, स्व उपादान गोचरा अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत, जो कृतिमान है वही करता है। ठीक है। तो कर्ता होने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। उपादान का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, चिकीर्षा होनी चाहिए और कृति होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। अब आप देखें कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं तो ये तीनों चीजें होती हैं, तभी हमें कर्तृत्व आता है। यदि हम क्षिति आदि कार्यों को लें, क्षिति, नदी, पर्वत, समुद्र, और हम ये चेक करें कि क्या हम इनके कर्ता हो सकते हैं, तो आप देखें कि भाई जो सबसे पहली चीज है कर्ता बनने के लिए, कर्तृत्व की उपपन्नता के लिए, वो क्या है, उपादान का प्रत्यक्ष ज्ञान। यही नहीं है हमारे पास। पृथ्वी बनाने की कारण सामग्री क्या होगी, घट बनाने की कारण सामग्री हमें पता है, भोजन बनाने की कारण सामग्री हमें पता है, लेकिन पृथ्वी की कारण सामग्री क्या होगी,
नदी बनाने की कारण सामग्री क्या होगी, पर्वत बनाने की कारण सामग्री क्या होगी, इसका हमें ज्ञान नहीं है ना? इसलिए हम जो है उनके कर्ता नहीं हो सकते। घटादि कार्यों के कर्ता हम इसलिए बन पाते हैं क्योंकि इन कार्यों का निर्माण करने की जो उपादान सामग्री है उसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वैसा प्रत्यक्ष ज्ञान हमें क्षिति आदि पदार्थों की कारण सामग्री का नहीं है, इसलिए जो है हम इनके कर्ता नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि ये कार्य है इसलिए कोई कर्ता होना चाहिए, तो परिशेषता जो है ईश्वर जो है वो उसका कर्ता है, क्योंकि ईश्वर में जो है क्षिति आदि के निर्माण की कारण सामग्री का ज्ञान है। वहां चिकित्सा भी है और उसमें प्रतिमा भी। तो ये जो है कर्तृ का अर्थ है, कर्ता का अर्थ है, कर्तृत्व का अर्थ है। कर्तृत्व इस अनुमान में चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटादिवत्, यहाँ जो हेतु हमने दिया है कार्यत्वात्, ठीक है, कार्यत्वात् हेतु जो है वह वस्तुतः कृतिजन्यत्व है। कार्यत्व का अर्थ जो है वो कृतिजन्यत्व है, कृतित्व है। क्योंकि जो भी कार्यकर्ता से जन्य होता है वह उसकी कृति से भी जन्य होता है, इसलिए कर्तृजन्यत्व की अपेक्षा यहाँ कृतिजन्यत्व को साध्य मानना उचित है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो उपादान का परोक्ष ज्ञान है और चिकीर्षा है उसकी अपेक्षा जो है कृति को ही कारण मान सकते, क्योंकि इनमें क्या है, जो कृति है कृति के प्रति जो है इच्छा कारण है और इच्छा के प्रति क्या है, उपादान का ज्ञान कारण है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, उपादान का ज्ञान, फिर इच्छा, फिर कृति। तो कृति जो है कृति के उपरांत कार्य है। तो कृति के प्रति क्या है, इच्छा और उपादान का ज्ञान, ये दोनों कारण है। तो उपादान के अपरोक्ष ज्ञान और चिकीर्षा की अपेक्षा यदि हम केवल कृति को ही कार्य का कारण माने, क्योंकि उपादान का अपरोक्ष ज्ञान और चिकीर्षा क्या है, ये तो कृति के प्रति कारण है ना, कृति से पूर्व है, और कृति से पूर्व होने के कारण या उनके प्रति कारण होने के कारण इनको जो है वह कार्य का जनक नहीं माना जा सकता है। तो इनको कार्य का जनक मानने में समस्या क्या होगी, सैद्धांतिक समस्या क्या होगी न्याय में? उपादान का ज्ञान और चिकीर्षा, इनको अगर हम कार्य का कारण माने तो कोई सैद्धांतिक समस्या हो सकती है हमें। एक सैद्धांतिक समस्या है, वह यह है कि जो कारण का कारण होता है न्याय में उसको अन्यथा सिद्ध कहा जाता है। किसी भी कार्य के जो कारण है, उस कारण का जो कारण है वो अन्यथा सिद्ध होता है उस कार्य के प्रति। जैसे घट बनाने का एक कारण है कुंभकार, ठीक है, और कुंभकार का कारण क्या है, कुंभकार का पिता, क्योंकि अगर कुंभकार का पिता नहीं होगा तो कुंभकार भी नहीं होगा। तो आप ये कहने लगे कि भाई देखिए घट बनाने का एक कारण कुंभकार के पिता को भी मानना चाहिए, पितृत्वेन वो भी कारण है। तो इस परंपरा से क्या होगा, फिर तो हमें बहुत पीछे तक जाना, कुंभकार के पिता का भी पिता, फिर उसका पिता का भी पिता, तो ये अंध परंपरा प्रशस्त होगी। और कार्य कारण का सिद्धांत ही कहता है कि किसी भी कार्य के लिए जो सबसे आवश्यक कारण है उनको ही स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने नियम बनाया है अन्यथा सिद्ध का, और 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध हैं जो कि आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें एक अन्यथा सिद्ध है कि कार्य के कारण का जो कारण होता है वो अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे कुंभकार का पिता क्या है, वो घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है,
कुंभकार ही उसका कारण है। तो वैसे ही यहाँ भी कार्य कब होता है? जब कृति होती है। प्रयत्न के उपरांत कार्य होता है, इसलिए कृति क्या है? वो कार्य का कारण है। उस कृति के प्रति उपादान का ज्ञान और चिकीर्षा कारण है। तो उपादान का ज्ञान और चिकित्सा क्या है? ये परंपरा या कारण है, कारण के भी कारण, इसलिए ये अन्यथा सिद्ध है कार्य के प्रति। इसलिए उनकी अपेक्षा जो है केवल कृति को ही कार्य का कारण मानना उचित है, लाभयुक्त है, क्योंकि कारण वही है जिसके साथ अन्य व्यतिरेक हो कार्य का। कृति के अभाव में केवल उपादान के प्रत्यक्ष या चिकीर्षा से कोई कार्य नहीं होता है। भाई अगर सामग्री रखी हुई है और आपके मन में इच्छा है लेकिन आप प्रयत्न न करें तो भी कार्य नहीं होता। कार्य तभी होता है जब प्रयत्न होता है। तो लेकिन कृति के साथ क्या है कि कृति के रहने पर जब प्रयत्न हुआ ना, तभी निश्चित है कि उपादान का अपरोक्ष ज्ञान और चिकीर्षा हो चुकी है, वो नियत है, क्योंकि उन दोनों के बिना कृति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए कार्य का जो अन्वय व्यतिरेक है वो कृति के साथ, उपादान के अपरोक्ष ज्ञान और चिकीर्षा के साथ नहीं है। तो इसलिए जो है कार्यत्व का कृतिजन्यत्व का अर्थ यह है, कार्यत्व का अर्थ वो या कर्तृत्व का अर्थ क्या है? कृतिजन्यत्व है। ऐसा मानने पर जो है वो लाघव है, इसलिए उसको जो है साध्य माना जाए। दूसरा कारण ये भी है कि अगर हम कर्ता को कारण माने, कर्तृत्व जो है कारण हो, तो कारणता का जो छेदक होगा वो कर्तृत्व होगा, और कर्तृत्व का अर्थ है कृतिमत्व। और कृति क्या है? वो अनेक है। कृति अनेक प्रकार की हो सकती है, कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं। कार्य अनेक है इसलिए उनकी कृतियां भी अनेक हैं। कृतियां अनेक हैं तो इसलिए उसका जो कारणता व छेदक है वो गौरव हो जाएगा। जबकि जब हम कार्य सामान्य के प्रति कृति को कारण मानते हैं तो कारणता व छेदक हुआ कृतित्व। और कृतित्व क्या है? वो जाति है, और जाति क्या है? वो एक होती है। इसलिए कृतित्व को जो है हेतु मानने पर लाघव है, कारणता व छेदक जो है वो लघु होता है। जबकि कर्तृत्व को स्वीकार करने पर कारणता व छेदक गौरव से दूषित हो जाता है। इसलिए भी जो है इस अनुमान वाक्य में कर्तजन्यत्व का अर्थ जो है वो कृतिजन्यत्व ये किया जाना चाहिए। तो नैयायिक जो है वो कहता है कि भाई जब भी कोई कार्य होता है, सिंपल आइडिया ईश्वर सिद्धि का है कि जब भी कोई कार्य होता है तो कार्य की सिद्धि के लिए किसी चेतन के प्रयत्न की आवश्यकता होती है, जिसको उपादान का प्रत्यक्ष ज्ञान हो, जिसके मन में चिकीर्षा हो, और जो प्रयत्न कर रहा हो जिसमें कृति हो। तो जो क्षिति अंकुर इत्यादि कार्य हैं, पृथ्वी इत्यादि कार्य हैं, इनका जो उपादान सामग्री ज्ञान चिकीर्षा और कृतिमत्व है वह हम में से किसी के पास संभव नहीं है। हम उनके प्रति कर्ता नहीं हो सकते हैं, किंतु चूंकि कोई कार्य है तो उसका कर्ता है, ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब ये तो नैयायिक ने अपना अनुमान वाक्य स्थापित कर दिया। अब आते हैं पूर्व पक्षी, नास्तिक आते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, आपने ये जो अनुमान वाक्य प्रदर्शित किया उसमें हमारा जो है पक्ष है कि आपका जो ये अनुमान है ये सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास से दूषित है। ठीक है, जहां पर जो है सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास है। सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास इस तरह से है, उनका हमारा एक अनुमान वाक्य है कि चित्तंकुरादिकम अकर्तृकम शरीर अजन्यत्वात् आकाशादिवत्। हमारा ये कहना है कि जो क्षिति अंकुर इत्यादि हैं ये कर्तृ अजन्य है। नैयायिक ने क्या सिद्ध किया कि ये सभी कर्तृजन्य है। पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं, ये कर्तृ अजन्य है। हेतु क्या दिया? क्योंकि ये शरीर से अजन्य है। वो ये आइडिया देता है कि भाई जो आप घटपट आदि पदार्थों का उदाहरण दे रहे हैं कि इनका सबका कोई कर्ता होता है, कहता है वहां आपने यह भी देखा है कि जब भी घट आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उनका जो भी कर्ता होता है
वे सभी कर्ता सशरीरी होते हैं। घट को बनाने वाला कुंभकार है, उसका एक शरीर है। पट को बनाने वाला तंतुकार है, उसका एक शरीर है। भोजन बनाने वाले हम लोग हैं, हमारा शरीर है। तो जब भी कर्तृत्व होता है तो सशरीरत्व भी होता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई कर्ता हो और उसका शरीर ना हो। तो वो कहते हैं भाई कर्ता होने के लिए शरीरवान होना आवश्यक है। कर्ता वही हो सकता है जिसके पास एक शरीर हो। ऐसा ही हमने घटपट आदि कार्यों के संदर्भ में देखा है। इसलिए अगर ये पृथ्वी अंकुर इत्यादि कार्य हैं तो इनका जो कर्ता है उसका एक शरीर होना चाहिए। आपके ही दृष्टांत की बात करें अगर हम, लेकिन आप ईश्वर का शरीर तो मानते नहीं है। और हमारा यह कहना है कि अगर कोई शरीरवान नहीं है, कर्ता अगर शरीरवान नहीं है तो कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हम नियम यही देखते हैं कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसका कर्ता हमेशा कोई शरीर ही होता है, शरीरवान पुरुष होता है, शरीरवान व्यक्ति होता है। इसलिए वो कहते हैं मैं एक अनुमान प्रस्तुत करता हूं कि इस कारण से जो क्षिति अंको इत्यादि हैं ये कार्य नहीं हो सकते हैं। इनका कर्ता, इनमें कर्तजन्यत्व तो नहीं है क्योंकि इनमें शरीराजन्यत्व तो नहीं है। ये शरीर से जन्य नहीं, ये अपितु तो शरीर से अजन्य है। आपने तो देखा ही है ना पृथ्वी इत्यादि का निर्माण किसने किया है। आप कहते हैं ईश्वर ने किया है, लेकिन कर्ता होने के लिए तो शरीर होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। इसलिए आपका जो अनुमान वाक्य है यह सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास से दूषित है। सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास से आ गया। अब सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास जो है वह कहाँ होता है? यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सतप्रतिपक्ष। ये जो है तर्क संग्रह में आपने परिभाषा पढ़ी होगी। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते। अगर किसी अनुमान वाक्य में साध्य का जो साधक हेतु है उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला अगर कोई दूसरा हेतु उपलब्ध हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो वो सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाएगा। इन पहला हेतु जिस साध्य को सिद्ध कर रहा है, अगर उस साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु उपस्थित हो जाए, जो पहला वाला अनुमान है वो सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास से दूषित हो जाएगा। ठीक, साध्याभाव साधक अगर दूसरा अनुमान मिल जाता है तो वहां पर सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ प्रकृति में हम देखें, नैयायिक का अनुमान वाक्य है घटादि चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात्। ठीक है, पूर्व पक्ष का अनुमान वाक्य है चित्यंकुरादिकम अकर्तृकम शरीरा अजन्यत्वात्। नैयायिक का जो अनुमान वाक्य है वहां पर साध्य क्या है? अकर्तृकत्व। साध्याभाव क्या होगा? अकर्तृकत्व। और वही जो है पूर्व पक्ष के अनुमान वाक्य का साध्य है। और उस अकर्तृकत्व का साधक जो है वो कौन सा हेतु है? शरीरा अजन्यत्व। भाई देखिए यहाँ पर आपके साध्य के अभाव का साधक हेतु हमारे अनुमान वाक्य में उपस्थित है। इसलिए आपका जो अनुमान वाक्य है यहाँ पर हेत्वाभास है। और इसलिए जो है क्योंकि अनुमान वाक्य में हेत्वाभास है अतः ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती। तो ये जो है उनका पक्ष हुआ, पूर्व पक्ष का। विश्वनाथ इसका उत्तर देते हैं अप्रयोजकत्वात्। अगर जो है नास्तिक यह कहें कि शरीरा अजन्यत्व हेतु से कर्तृ अजन्यत्व रूप साध्य की सिद्धि होती है, इसलिए ईश्वर सिद्धि बाधित है, तो हम ये कहेंगे कि उनका ये जो हेतु है वो क्या है? अप्रयोजक हेतु। अप्रयोजक हेतु, अप्रयोजक हेतु उसको कहते हैं जो साध्य है, साध्य और साधन यानी हेतु और साध्य के मध्य की जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति की सिद्धि के लिए जो अनुकूल तर्क होता है उसे हम प्रयोजक तर्क कहते हैं। और जब साध्य और हेतु के मध्य की व्याप्ति को व्यभिचरित करने वाला कोई हेतु तर्क होता है तो वह जो है अप्रयोजक तर्क कहलाता है।
जब भी व्याप्ति बनाई जाती है तो साध्य और हेतु के साहचर्य को देखकर बनाई जाती है। तो साध्य और हेतु के इस साहचर्य को सिद्ध करने वाला जो भी तर्क है, जिस तर्क के आधार पर आप उस व्याप्ति का निश्चय करते, वो है प्रयोजक तर्क। ठीक है, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, ये अनुमान वाक्य है। आप जो है किसी मित्र के साथ पर्वत पर गए, पर्वत पर जो है धुआं दिखाई दिया, धुआं देखकर जो है आपने अपने मित्र से कहा कि देखो पर्वत में धुआं है, इसलिए यहाँ आग भी है। अनुमान से आपने कहा पर्वतो वह्निमान धूमत, धूमत पाते धूमात। आपका मित्र जो है वो अनुमान को नहीं जानता है, उसने कहा कि भाई देखो धुआं तो दिखाई दे रहा है लेकिन आग तो नहीं दिख रही है, इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ आग हो। तो उसने क्या किया, आपका जो अनुमान वाक्य है यहाँ पर शंका उत्पन्न कर दी कि भाई धुआं तो है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि धूम वाले स्थल में अग्नि ना भी हो। तो वो कह सकता है कि भाई पर्वत में धुआं तो है लेकिन वहनी नहीं भी हो सकती है, यानी हेतु है साध्य ना हो। तो अब क्या करेंगे, आप जो है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क देंगे, तो तर्क रखेंगे कि भाई नहीं ऐसा है, इस वजह से यहाँ आग होनी चाहिए। तो आप यही कहेंगे कि भाई देखिए धूम जो है अगर यहाँ है तो अग्नि जरूर होगी, क्योंकि अगर धूम बिना वहनी के है तो धूम और वहनी का कार्य कारण भाव भंग हो जाएगा। धूम क्या है, वो वहनी का कार्य है, तो जहां भी धूम होगा वहां वहनी का होना अनिवार्य है कार्य कारण भाव के नियम से। तो धूमा यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् तर्हि वन्यजन्यो न स्यात्, ये आप तर्क देंगे। ये जो तर्क है ये प्रयोजक तर्क है, यानी वो जो व्यभिचार शंका आपके मित्र ने उपस्थित की थी कि भाई यहाँ धुआं तो है लेकिन आग नहीं है, ये तर्क क्या है, उसके शंका का निवर्तन कर देगा, उसकी शंका को दूर कर देगा। तो इसलिए ये प्रयोजक तर्क है। लेकिन अगर कोई तर्क ऐसा हो जो इस शंका को निवर्तित ना कर पाए, व्यभिचार शंका निवर्तक शून्य तर्क हो, तो वही अप्रयोजक तर्क कहलाएगा। तो जब भी कोई संदेह उत्पन्न होता है अनुमान में व्याप्ति को लेकर, तो तर्क की सहायता से उसका समाधान किया जाता है। व्यभिचार के उपस्थित होने पर, विरोध के उपस्थित होने पर अनुकूल तर्क की सहायता से व्याप्ति की सिद्धि की जाती है। तो नैयायिक कहता है कि भाई देखिए ये जो नास्तिकों ने अनुमान प्रदर्शित किया है चित्यंकुरादिकम अकर्तृकम शरीराजन्यत्वात्, उनका जो तर्क है वो अप्रयोजक तर्क है। यानी अगर उनके हम इस अनुमान में व्यभिचार प्रदर्शित करें तो वे उस व्यभिचार का निराकरण नहीं कर सकते हैं। तो व्यभिचार का स्वरूप क्या होगा, व्यभिचार का स्वरूप होगा हेतु हो और साध्य ना हो। ठीक है, व्याप्ति जो है, व्यभिचार व्याप्ति का उल्टा है। साध्य और साधन या साध्य और हेतु का जो सहचार भाव है वो व्याप्ति है, और उनका जो व्यभिचार है उनमें जो व्याघात है वह व्यभिचार है। और वो इस रूप से होगा कि भाई हेतु हो लेकिन साध्य ना हो। ऐसी व्यभिचार शंका अगर उठाई जाए तो हेतु अर्थ साध्यम मास्तु, अगर हम इस नियम को लागू करें तो हेतु क्या है नास्तिकों के अनुमान में, शरीरा अजन्यत्व, और साध्य क्या है कर्तृ अजन्यत्व। तो हमने कहेंगे कि भाई कर्तृ अजन्यत्व हो, शरीरा अजन्यत्व हो और कर्तृ अजन्यत्व ना हो। अब ये जो शंका है इस शंका का वह निराकरण नहीं कर सकता, क्योंकि शंका का निराकरण करने के लिए अनुकूल तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि कार्य कारण भाव रूप का होना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों शरीराजन्यत्व और कर्तृजन्यत्व यानी साध्य और हेतु हैं, इनके मध्य में कार्य कारण भाव हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों ही अत्यंता भाव हैं।
शरीराजन्यत्व ये भी अत्यंताभाव है, शरीर से उत्पन्न न होना, और कर्तव्यजन्यत्व ये भी अत्यंताभाव है। और दो अत्यंताभावों के मध्य में कभी भी कार्य कारण भाव नहीं, उनके मध्य में व्याप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो है नास्तिकों के अनुमान वाक्य में व्यभिचार जो है वह बना रहेगा। कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जो इस शंका का समाधान कर दे कि शरीरा अजन्यत्व तो हो लेकिन कर्तव्यजन्यत्व ना हो, हेतु हो लेकिन साध्य ना हो। तो उनका अनुमान जो है वो दूषित है। अब पूर्व पक्षी अगर कहे कि भाई अच्छा ठीक है, अगर यही व्यभिचार शंका मैं आपके अनुमान में लिखाऊं, आपका जो अनुमान वाक्य है वहां अगर मैं व्यभिचार शंका करूं तो आपके पास क्या तर्क है? कहते हैं ठीक है आप कर लीजिए। मम तू कर्तृत्वेन कार्यत्वेन कार्य कारण भाव अनुकूल तर्क। जब आप मुझ पर शंका करेंगे तो मेरे पक्ष में कार्य कारण भाव रूपी तर्क है, क्योंकि जब आप आक्षेप करेंगे तो क्या कहेंगे? हेतु वस्तु, हमारे अनुमान वाक्य में जो हेतु है वह क्या है? कार्यत्व, और जो साध्य है वह कर्तृत्व। तो आप कहें कि भाई हेतु हो और साध्य ना हो, कार्यत्व हो कर्तृत्व ना हो, जहां कार्य हो वहां कर्ता ना हो, आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कार्य कारण भाव ही कहता है कि अगर कोई कार्य है तो उसका कर्ता अवश्य है। कार्य कभी भी बिना कर्ता के नहीं हो सकता है, और सैकड़ों कार्य हम दिखा देंगे, घट के प्रति कुंभकार, वस्त्र के प्रति तंतुकार। ठीक, तो विश्वनाथ कहते हैं कि भाई देखिए हमारा जो अनुमान वाक्य है उस अनुमान वाक्य में व्यभिचार शंका के उपस्थित होने पर हमारे पास प्रयोजक तर्क है, जिस तर्क के द्वारा व्यभिचार शंका का निवर्तन हो जाता है। जबकि नैयायिक नास्तिकों ने जो अनुमान वाक्य प्रदर्शित किया है, चित्तंकुरादिकम अकर्तृकम शरीरा अजन्यत्वाद आकाशादिवद, वहां पर प्रयोजक तर्क का अभाव है, यानी व्यभिचार शंका निवर्तक व्याप्ति ग्रह जनक कार्य कारण भाव रूप अनुकूल तर्क का अभाव है। इसलिए जो है उनका अनुमान वाक्य बाधित है, वहां हेत्वाभास है। हमारे अनुमान वाक्य में हेत्वाभास नहीं है, क्योंकि हम जो है प्रयोजक तर्क के द्वारा उस व्यभिचार का निवर्तन करने में सफल रहते हैं। जबकि नास्तिक जो है हमारे द्वारा लगाए गए आक्षेप का उत्तर देने में समर्थ नहीं, उनके पास कोई प्रयोजक तर्क नहीं होता है, इसलिए जो है उनका पक्ष कमजोर है, इसलिए हेत्वाभास जो है वो उनके पक्ष में। तो नास्तिकों का जो अनुमान था वो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वो कमजोर है, वहां पर जो है कोई प्रयोजक तर्क नहीं है। और फिर जो है जब उनका पक्ष दुर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, तो नैयायिकों का जो पक्ष है चित्तंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद, ये जो है सिद्ध हो जाएगा, फिर जो है तो ये जो है अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि हुई। अब शब्द प्रमाण के द्वारा भी जो है ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं विश्वनाथ। दावा भूमि जनयन देव एकः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता इत्यादि आगमाः अपि अनुसंधेयाः। कहते हैं कि भाई देखिए आगम प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा भी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। दावा भूमि जनयन देव एकः, यजुर्वेद का है मंत्र। विश्वतः चक्षुतः विश्वतो मुखो विश्वतः बाहु तो विश्वतपाद संबाहुभ्याम धमति संपतन तैव दावा भूमि जनयन देव एकः। तो श्रुति भी ये कहती है कि दू और भूमि को उत्पन्न करने वाला यानी एक कोई जो है ईश्वर एक परम सत्ता है, जिसने पृथ्वी भूलोक इत्यादि को उत्पन्न किया है, जो कि विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, विश्व का कर्ता है, सृष्टि का कर्ता है, और भुवनस्य गोप्ता, गोप्ता का अर्थ है रक्षा करने वाला, संसार का रक्षक है। तो आगम प्रमाण के द्वारा भी ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है। तो आगम प्रमाण वैसे जो है सेकेंडरी है, ठीक है। मुख्यतः ईश्वर की सिद्धि क्या है, वो अनुमान प्रमाण से ही होती है। कार्य अनुमान से जो है विश्वनाथ ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है, ठीक है। ये जो है ईश्वर सिद्धि का प्रकरण स्पष्ट है। कोई किसी को जिज्ञासा या कोई शंका हो? फिर हम जो है आगे पदार्थ विभाजन पर चलते हैं, पदार्थों का निरूपण।
अब ये जो है यहाँ तक मंगल और मंगल से संबंधित जो सिद्धांत है मंगलवाद का और ईश्वर सिद्धि, ये समाप्त हुए। अब जो ग्रंथ की मूल विषय वस्तु है, ठीक है, पदार्थों का ज्ञान, पदार्थ निरूपण, वहां पर आते हैं। तो जो दूसरी कारिका है, द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावा पदार्थाः सप्त कीर्तिताः। पदार्थाः सप्त कीर्तिताः। न्याय वैशेषिक परंपरा में पदार्थ कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ठीक है। पदार्थ का अर्थ है पदस्य अर्थः पदार्थः। पदस्य अर्थः पदार्थः। जो पद है उसका जो अर्थ है वही पदार्थ है। यानी किसी अर्थ को बोधित कराने के लिए जिस पद का प्रयोग करते हैं, वह पद जिस अर्थ को द्योतित करता है, बोधित कराता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। पदजन्य प्रतीत विषयत्व। पदस्य अर्थ का अर्थ क्या होगा? पदजन्य प्रतीत विषयत्व। पद से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसका जो विषय है वही पदार्थ। जैसे घट है, ठीक है, तो जब हम घट पद का श्रवण करते हैं तो हमें जो है एक प्रतीति होती है, घट की प्रतीति हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रतीति का जो बोधक है, इस प्रतीति का जो जनक है, वो पद जो है वो घट नाम का पद है। घट शब्द का या घट पद का उच्चारण होते ही हमें जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति का जो भी विषय है वही पदार्थ होता है। घट पद का उच्चारण करते हैं घट पदार्थ की प्रतीति, घट अर्थ की प्रतीति होती है, इससे घट ही जो है वह पदार्थ होता है। या पदार्थ का एक लक्षण किया जाता है अभिधेयत्वम पदार्थत्वम। जो अभिधेय है वही पदार्थ है। अभिधेय का अर्थ है जो अभिधा के द्वारा बोधित है। अभिधा जैसा आप जानते हैं कि शब्द शक्ति है, शब्द की मुख्य शक्ति है, तो अभिधा शक्ति के द्वारा जिसका भी बोध कराया जाता है वो पदार्थ कहलाता है। न्याय का यह कहना है कि संसार में जो कुछ भी है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनकी भी सत्ता है, उन सबका बोध कराने के लिए कोई न कोई पद अवश्य है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो नाम के द्वारा बोधित होने वाला जो कुछ भी है वही पदार्थ है। पदस्य अर्था पदार्थ, ये पदार्थ का लक्षण है। वो पदार्थ कितने हैं? तो उन्होंने कहा 7। द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि वैशेषिक दर्शन को स्वीकृत पदार्थ वो इतने हैं। अब कारिका में थोड़ी बहुत बातें जो है वो इस रूप से की जा सकती हैं। यहाँ देखिए द्रव्यम गुणम, द्रव्य जो है वह द्रव्यम गुणम में एक वचन है, जबकि हम ये जानते हैं भाई द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 9 है। 9 है तो बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। गुण 24 है, वहां भी बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया। ऐसा क्यों है? क्या द्रव्य एक ही है या गुण एक ही? ऐसी शंका हो सकती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ द्रव्यम गुणम में जो है ना, जातौ एक वचन। द्रव्य का अर्थ जो है द्रव्यत्व जाति है, गुण का अर्थ है गुणत्व जाति है, और जाति चूंकि क्या है वो एक होती है, इसलिए जो है यहाँ पर जाति रूप अर्थ विवक्षित होने के कारण एक वचन का प्रयोग किया गया है। दूसरा है देखिए गुण पद के बाद तथा पद का प्रयोग किया गया है। अब ये तथा क्यों कहा गया? द्रव्यम गुणम कर्म ऐसा ही कह देते, तथा जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? तो इसके 2 उत्तर आप दे सकते हैं। पहला तो तथा इसलिए क्योंकि छंद भंग हो रहा था, अगर हम तथा पद को ना रखें तो छंद भंग हो जाएगा, तो इसलिए रखा गया है छंद पूर्ति के लिए। दूसरा यह है कि न्याय वैशेषिक परंपरा में ही कतिपय ऐसे आचार्य हैं जो कि कर्म को पृथक पदार्थ नहीं मानते हैं। ठीक है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है न्यायभूषणकार का। ठीक है। महासर्वज्ञ जो है उन्होंने न्यायभूषण नाम के ग्रंथ की रचना की है, और उन्होंने जो है कर्म को पृथक पदार्थ नहीं माना है। वे कर्म को संयोग नाम के गुण में अंतर्भावित कर लेते हैं। उनके अनुसार कर्म क्या है? कर्म जो है वो संयोग है। ठीक, उत्तर देश संयोग को ही आप कर्म कहते हैं। तो इसलिए वे जो है कर्म को सेपरेट पदार्थ नहीं मानते हैं। उनके मत का निराकरण करने के लिए यहाँ पर तथा कर्म कहा गया है। नहीं, कर्म भी जो है वह एक स्वतंत्र पदार्थ है। कर्म जो है वह संयोग विभाग नहीं है, कर्म एक पृथक पदार्थ है। इसको दृढ़ता से स्थापित करने के लिए तथा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्य का अर्थ है जाति,
सविशेषकम, विशेष विशेषेण सह सविशेषकम, सविशेष का अर्थ भी जो है वो विशेष ही है। तो जो सा लगा हुआ है विशेषकम से पहले वो भी छंद पूर्ति के लिए है। विशेषेण, विशेष जिसका धर्म आपने बनाया, स्वतो व्यावर्तकम विशेषत्व, तो विशेषत्व का अर्थ विशेषावच्छिन्नत्व। समवाय, एक संबंध है, नित्य संबंध समवाय। तथा अभाव, अब यहाँ भी देखिए तथा, एक और तथा का प्रयोग किया गया है। तो ये तथा क्यों रखा गया है? तो इस तथा के लिए रीजन ये है कि दार्शनिक परंपरा में कतिपय आचार्य ऐसे हैं जो अभाव को पदार्थ नहीं मानते, पृथक पदार्थ नहीं मानते, ठीक है। उनमें प्रभाकर भी मान सके। प्रभाकर ये कहते हैं कि जो अभाव है वह अधिकरणात्मक होता है। आगे जब अभाव का प्रकरण आएगा तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ हम जो है इतना सामान्य रूप से जानते हैं कि प्रभाकर मीमांसा में अभाव को अधिकरणात्मक स्वीकार किया जाता है, आधारक स्वरूप स्वीकार किया जाता है। यानी अगर कोई कहे कि भाई मेज पर पुस्तक का अभाव है, नया के अनुसार क्या है, पुस्तकाभाव एक नई चीज है, ठीक है। मीमांसा कहते हैं भाई पुस्तकाभाव कोई नई चीज नहीं है। पुस्तकाभाव क्या है, वो केवल मेज का अनुभूत होना है। जब पुस्तक मेज पर थी तो पुस्तक और मेज दोनों का अनुभव हो रहा था। जब हमने पुस्तक हटा ली तो अब केवल मेज का अनुभव हो रहा है। तो जो मेज का केवलत्व है, केवल भाव है, वही वस्तुतः पुस्तकाभाव, वही अभाव। अभाव क्या है, वह अधिकरणात्मक है, अधिकरण से पृथक कोई वस्तु नहीं होती है। ये मीमांसक, प्रभाकर मीमांसक मानते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन में अभाव को पृथक पदार्थ माना जाता है। तो इसलिए जो है अभाव का पार्थक्य, अभाव की पृथकता सिद्ध करने के लिए यहाँ पर तथा अभाव दृढ़ता से कहा है कि नहीं, अभाव भी जो है एक पदार्थ है। पदार्थाः शब्द कीर्तिताः, कीर्तिताः का अर्थ है प्रसिद्धाः या कणाद प्रभृति आचार्यैः उक्ताः। इससे विश्वनाथ जी कहना चाहते हैं कि ये जो 7 पदार्थ की स्वीकृति है ये क्या है, परंपरा से। तो कणाद प्रभृति जो आचार्य है, जो वैशेषिक परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने 7 पदार्थ स्वीकार किए हुए हैं। मैं जो है ऐसा नहीं कि मैं पहली बार 7 पदार्थों का निरूपण करने जा रहा हूँ। 7 पदार्थ जो है वो प्रसिद्ध हैं, परंपरा से ही प्रसिद्ध हैं कि इतने ही पदार्थ हैं। इसे और शब्द क्यों कहा गया, तो किसी को ये शंका न हो कि पदार्थों की संख्या 6 है या 6 से अधिक है, 8 है, 9 है, 10 है, तो निश्चित करने के लिए कि नहीं, पदार्थ क्या है, वैशेषिक परंपरा में 7 ही है। इसलिए शब्द पद का कथन जो है वो कारिका में किया गया है। अब यहाँ आता है कि भाई देखिए, इनमें से जो है ना, परंपरा में हमें देखते हैं कि जब पदार्थों का विभाजन किया जाता है वैशेषिक दर्शन में, तो इस रूप से होता है कि भाई पहले हम कहते हैं पदार्थ 2 तरह के हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। फिर भाव पदार्थ 6 प्रकार के हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया गया है? तो विश्वनाथ उसका उत्तर देते हैं, अत्र सप्तम्य से अभावत्व कथनादेव षण्णाम भावत्वं प्राप्तम तेन भावत्वेन पृथक उपन्यास न कृता। तो भाई देखिए, यहाँ हमने 7वें पदार्थ के साथ क्या कह दिया, अभावाः। अभाव क्या है, 7वें नंबर का पदार्थ है। जो हमने कह दिया कि अभाव एक पदार्थ है, तो इसका अर्थ होगा कि उससे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे भाव पदार्थ हैं। ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए हमने जो है इस प्रकार का विभाजन भावत्वेन पृथक उपन्यास न कृता। अब कोई ये कहे कि भाई देखिए अच्छा, लेकिन न्याय परंपरा में तो 16 पदार्थ हैं, तो आपके यहाँ 7 ही पदार्थ हैं, तो आपका विरोध है उनके साथ। तो कहते कि नहीं, विरोध नहीं है। एते च पदार्था वैशेषिक नये प्रसिद्धा नैयायिका नामपि अविरुद्धा। ये जो 7 पदार्थ हैं जो कि वैशेषिक नये में प्रसिद्ध हैं, वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध हैं, नैयायिका नामपि विरुद्धा, ये नैयायिकों से भी अविरुद्ध है, यानी न्याय भी इनको स्वीकार करता है। अब कैसे? तो ये होगा कि जो न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों का वैशेषिक दर्शन के इन्हीं 7 पदार्थों में अंतर्भाव कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे? तो इस रूप से हम कर सकते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला पदार्थ उनके यहाँ क्या है, 16 पदार्थों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, इस रूप से जैसा आपने तर्क भाषा में पढ़ा है, प्रमाण है। तो प्रमाण जो है 4 प्रकार का है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इंद्रिय स्वरूप होता है, इसलिए उसका द्रव्य में अंतर्भाव कर लिया जाता है।
जो अनुमान प्रमाण है वो व्याप्तिक ज्ञान है, और व्याप्तिक ज्ञान क्या है? ज्ञान है, और ज्ञान गुण है, इसलिए अनुमान प्रमाण का अंतर्भाव गुण में हो जाएगा। ऐसे ही उपमान प्रमाण क्या है? सादृश्य ज्ञान पर निर्भर करता है। सादृश्य ज्ञान भी एक ज्ञान है, ज्ञान एक गुण है, इसलिए उपमान प्रमाण का अंतर्भाव गुण में हो जाएगा। शब्द प्रमाण शब्द गुण है, इसलिए शब्द प्रमाण का अंतर्भाव भी गुण में हो जाता है। दूसरा पदार्थ प्रमेय। प्रमेय 12 थे, आत्मा शरीर इंद्रिय। इसमें आत्मा शरीर और इंद्रिय द्रव्य हैं, इसलिए उनका द्रव्य में अंतर्भाव हो जाएगा। गंध रस रूप स्पर्श और शब्द जो अर्थ है ये गुण है। गंध शब्द रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये क्या है? गुण है, इसलिए अर्थ का अंतर्भाव गुण में हो जाएगा। ऐसे ही बुद्धि, बुद्धि भी गुण है। मन द्रव्य है। प्रवृत्ति प्रयत्न रूप गुण है। राग द्वेष और मोह ये भी गुण है। प्रेत्य भाव ये भी गुण है, क्योंकि प्रेत्य भाव क्या है? आद्य शरीर का प्राण के साथ संयोग और फिर मरणोत्तर आद्य शरीर प्राण संयोग, संयोग गुण है, इसलिए प्रेत्य भाव का अंतर्भाव आप गुण में कर सकते हैं। फल, फल जो है वो सुख या दुख की अनुभूति है, और सुख और दुख दोनों गुण हैं, इसलिए फल का अंतर्भाव जो है वो गुण में हो जाएगा। अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ है दुख का ध्वंस, दुख का अभाव, और अभाव क्या है? वो एक पदार्थ है, इसलिए अपवर्ग का अंतर्भाव हम अभाव में कर सकते हैं। संशय, संशय क्या है? ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञान का भेद है, इसलिए संशय का अंतर्भाव हम ज्ञान नामक गुण में कर लेंगे। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? वो है इच्छा का साध्य, और वो द्रव्यादि पदार्थों में कहीं भी अंतर्भावित हो सकता है, क्योंकि इच्छा किसी की भी हो सकती है। दृष्टांत, दृष्टांत में दृष्टांत क्या है? साध्य और हेतु जहां दोनों निश्चय जिस जहां पर हो तो दृष्टांत कहते हैं, इसलिए उसको भी द्रव्यादि पदार्थों में रख सकते हैं। सिद्धांत, उसको भी द्रव्यादि पदार्थों में रख सकते हैं। अवयव, अवयव क्या है? प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, और ये क्या है? वाक्य है, और वाक्य क्या है? शब्द रूप होता है, इसलिए इनका अंतर्भाव जो है हम गुण में कर लेंगे, शब्द नामक गुण में। तर्क, तर्क क्या है? वो ज्ञान स्वरूप होता है, इसलिए गुण में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। निर्णय, निर्णय भी ज्ञानात्मक होता है, इसलिए निर्णय का भी अंतर्भाव ज्ञान में हो जाएगा। वाद जल्प और वितंडा ये कथा है। कथा क्या है? वो वाक्य स्वरूपा होती है, जो कि गुण है, शब्द नाम के गुण में हम वाद जल्प वितंडा का अंतर्भाव कर लेंगे। हेत्वाभास, हेत्वाभास का हम द्रव्यादि पदार्थों में अंतर्भाव कर सकते हैं, जो भी हेत्वाभास के दृष्टांत होंगे। छल, छल भी जो है वो किसी के द्वारा कहे गए अन्य अभिप्राय से कहे गए शब्द को अन्य अर्थ में कल्पित करना, ये भी शब्द है, तो गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। जाति असदुत्तर है, वाक्य है और वाक्य शब्द रूप है, इसलिए गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। निग्रह स्थान जो पराजय का हेतु है, उसका भी द्रव्यादि पदार्थों में हम अंतर्भाव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो षोडश पदार्थ न्याय परंपरा में स्वीकृत किए गए हैं, उन षोडश पदार्थों का इन 7 पदार्थों में जो कि वैशेषिक परंपरा को स्वीकार हैं, उनमें अंतर्भाव यथायोग्य किया जा सकता है। इसलिए जो है न्याय और वैशेषिक परंपरा में कोई विरोध नहीं है पदार्थों की स्वीकृति को लेकर। इसके आगे फिर एक नया विषय है प्रभाकर मीमांसकों का, कि वे शक्ति और सादृश्य को एक अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। तो पहले जो है विश्वनाथ ने उनका पक्ष प्रस्तुत किया है, और फिर जो है उनका निराकरण किया है कि शक्ति और सादृश्य जो है वो अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, इन्हीं 7 पदार्थों में उनका अंतर्भाव किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक सेपरेट विषय है, जिसको फिर हम जो है ना अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए जो है इतना ही। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है आपकी तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम समाप्त करते हैं।